बच्चों, नीट 2025 लास्ट ईयर 2024 की तरह एक बार फिर से सुर्खियों में है। और भाई कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, 2025 का पेपर ही जो है वो रद्द हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि भाई नीट 2025 का रिजल्ट रोका जाएगा, इसको पोस्टपोन किया जाएगा। ज्यादा बारिश हो रही थी उस दिन और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो कई बच्चे तो सेंटर पर पहुंच भी नहीं पाए कि नीट 2025 का पेपर दोबारा होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, नीट 2025 लास्ट ईयर 2024 की तरह एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार जो सुर्खियां है वही कि सर नीट 2025 दोबारा होगा, नीट 2025 का रिजल्ट पोस्टपोन्ड हो गया, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं भैया, देखो जरा कि काफी सारे चैनल्स पर आपने ये देखा होगा कि नीट 2025 का रिजल्ट पोस्टपोन्ड हो गया है और कई तो ऐसे हैं कि जो एग्जाम को ही पोस्टपोन्ड करवा रहे हैं कि नीट का 2025 का पेपर ही जो है वो रद्द हो गया है ना। अब क्या इसमें रियलिटी है? ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा? क्या रिजल्ट पर वास्तव में जो है एक तरीके से स्टे लगाया गया है? और भाई कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट पर बात करूंगा। 4 मई 2025 एग्जाम हुआ। अब भाई 4 मई 2025 एग्जाम के बाद में, ठीक है, कई जगह से सबसे पहले बात आई एमपी से, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बात आई कि भाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुछ बच्चों ने एप्लीकेशंस लगाए कि उनके यहाँ इंदौर और उज्जैन में कई सेंटर ऐसे थे जहां पर लाइट नहीं थी, बारिश के कारण लाइट चली गई या किसी और कारण से वहां पर लाइट नहीं थी, बच्चों को पेपर अंधेरे में देना पड़ा और जब पेपर अंधेरे में दिया उनको दूसरी जगह शिफ्ट जब किया तो उसमें टाइम खराब हुआ और काफी टाइम खराब हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 मिनट 2-4 मिनट की बात हो, ठीक ठाक उनका टाइम खराब हुआ, मतलब उतना टाइम खराब हो गया कि जिसका अच्छा खासा इंपैक्ट पेपर पर पड़ने वाला था उनके रिजल्ट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां से बात स्टार्ट हुई और जब यहां से बात स्टार्ट हुई, जब हाईकोर्ट ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, जब इस पर सुनवाई हुई तो वास्तव में ऐसा है। और भैया देखो, एग्जाम कोई भी हो हर बच्चे के लिए फेयर होना चाहिए, हर बच्चे को इक्वलिटी का मौका मिलना चाहिए, समानता का अधिकार है कि भाई हर एक बच्चा एक तरीके से एक समान रूप से जो एग्जाम दे, उसको किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो डिस्टर्बेंस नेचुरल हो चाहे वो डिस्टर्बेंस जो बाकी किसी और फैक्टर के कारण हो। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अफेक्ट हुए। अब कितने? तो भैया जैसे ही एक सेंटर से रिट लगाई फिर एक और सेंटर पर आया, एक और ऐसे चेन से चेन जुड़ती चली गई और भैया लगभग 60 बच्चों ने यहां पर एप्लीकेशन लगाई हाईकोर्ट में और पता चला कि 2000 से ज्यादा बच्चे जो अफेक्ट है। और 2000 भाई, उन 2000 बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस साल सिलेक्शन रेंज में थे, जो इस साल सिलेक्शन की दौड़ में थे, और अगर उन बच्चों के साथ गलत होता है तो भैया ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो यहां से बात शुरू हुई। अब यहां से बात शुरू हुई तो फिर बात पहुंची कहां तक? मद्रास तक। तो मद्रास में पता चला कि यार वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी उस दिन और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो कई बच्चे तो सेंटर पर पहुंच भी नहीं पाए और कई बच्चे जो पहुंच पाए तो सेंटर पर जो बहुत सारी अव्यवस्था, वही लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी और बहुत सारी अव्यवस्थाओं के कारण वहां पर भी पेपर अफेक्ट हुआ है। तो भैया लगभग 13 बच्चों ने जो यहाँ एक सेंटर है अवाड़ी करके, तो 13 बच्चों ने रिट लगाया और पता चला कि 600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं। देखो कारण कुछ भी हो, वो नेचुरल हो सकता है चाहे वो और कोई कारण हो सकता है। तो अवाड़ी सेंटर पर जो है वो 13 से ज्यादा, मतलब यहाँ मद्रास हाईकोर्ट में 13 से ज्यादा बच्चों ने एप्लीकेशन लगाई, रिट लगाई और पता चला कि 600 से ज्यादा बच्चे यहाँ अफेक्ट। राजस्थान में भी है, कई सेंटर पर लाइट जाने की समस्या थी तो यहां पर भी रिट लगी है। तो भाई ओवरऑल इस एग्जाम में 2,500 से 3,000 बच्चा अभी तक ऐसा आया है, सामने आया है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उसका एग्जाम जो है वो अफेक्ट हुआ है। चलो जी ठीक है। अब जब एप्लीकेशन लगी तो भाई मद्रास हाईकोर्ट ने सबसे पहले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि भाई नीट 2025 का रिजल्ट रोका जाएगा, इसको पोस्टपोन किया जाएगा, इस पर एक बार स्टे लगाया जाएगा। तो भैया नीट 2025 का रिजल्ट रोका गया, लेकिन यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी साफ कहा कि भाई जिन सेंटर्स पर बच्चे अफेक्ट हुए हैं केवल उनका ही रिजल्ट रोका जाएगा, बाकी के जो सेंटर्स हैं
वहां पर रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। उनका रिजल्ट जो भी शेड्यूल टाइम है उसके अकॉर्डिंग पब्लिश किया जा सकता है। और इसी मामले पर भैया सुनवाई होनी थी, कल होनी थी, 29 मई को सुनवाई होनी थी, जो कि पोस्टपोन होकर 5 तारीख को चली गई। तो 5 जून को जो है वो अब भैया इन जितने भी ये सेंटर है ना, इन सेंटर्स पर क्या होगा, इन सेंटर्स के बच्चों के साथ क्या होगा, क्या उनका दोबारा पेपर होगा या सबका दोबारा पेपर होगा? इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि सबका पेपर दोबारा हो, क्योंकि लास्ट ईयर जब इतना बखेड़ा खड़ा हुआ तब भी जो है वो दोबारा पेपर बिल्कुल नहीं हुआ था। और इस साल तो जो है वो दोबारा होने के चांसेस तो नहीं है। कुल मिला के ये है, सबका पेपर दोबारा होने के चांसेस कितने हैं? 0 है। तो कोई ये बोल रहा है कि नीट 2025 का पेपर दोबारा होगा, गलत बोल रहा है भाई। ठीक है, आप बिल्कुल भी ना मान के चले कि नीट 2025 का पेपर दोबारा होगा। क्लियर बात? तो 5 तारीख को पता चलेगा कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाएगा। आदरणीय हाईकोर्ट बिल्कुल न्याय करेगा, हमें उन पर पूरा भरोसा है। तो ये तो हुई बात किसकी भैया? 5 तारीख को, कि इन बच्चों का क्या होगा, कि क्या इनको एक्स्ट्रा टाइम या इनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या फिर जो है वो एक तरीके से इनका एग्जाम दोबारा होगा, क्या है वो बात बाद में 5 तारीख को पता चलेगी। जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा भैया एनटीए को मानना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? तो एग्जाम दोबारा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम, बहुत कम मतलब 0%। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी 0। हाँ, इन बच्चों के साथ क्या होता है इसके बारे में जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये मान के चलो हो सकता है इन बच्चों का एग्जाम दोबारा हो जाए। अगर आप भी उन 3000 बच्चों में से हैं, अगर आप भी उन सेंटर पर बैठे थे जहां पर इस तरीके की कोई समस्या हुई थी, तो हो सकता है कि भैया वो बात आप तक भी पहुंचे, आपका एग्जाम भी दोबारा हो जाए। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उन 2,500-3 हजार बच्चों का पॉसिबिलिटी है कि बच्चों का एग्जाम, इन बच्चों का एग्जाम दोबारा हो जाए। तो भैया ये संभावना है, आप अपनी तैयारी मत छोड़ो, आपको अपनी तैयारी करनी है, स्टार्ट कर दो भैया। क्लियर है बात? तो एक चीज तो ये हो गई। अब सर रिजल्ट का क्या, कब आएगा? तो भैया जी बाकी जो भी बच्चे हैं उनका रिजल्ट आप ये मान के चलो जो शेड्यूल है उस शेड्यूल टाइम पर ही होगा। और शेड्यूल जो हो आपको पता है कि भाई 14 जून का रिजल्ट जो हो डिक्लेयर होना था, और भैया 14 जून को आ जाएगा। 1-2 दिन आप आगे पीछे मान के चलो, है ना, तो वो एक अलग कंडीशन है, वो हो सकता है। लेकिन आप ये मान के चलो जो शेड्यूल टाइम था आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट उसी टाइम के आसपास आएगा। क्लियर है बात? तो इसको लेकर दिमाग में कोई शंका नहीं रखनी है कि सर पेपर दोबारा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कि भाई जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है, जो यहां नहीं थे और स्कोर कम आ रहा है, जो इन सेंटर पर नहीं थे और उनका स्कोर कम है, और वो जो ये सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि सर पेपर दोबारा हो जाए तो मजा आ जाए, इस बार तो फोड़ देंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होने वाला है पेपर दोबारा। हाँ, इन बच्चों का चांस है भैया, इनको मौका मिलना चाहिए, ये हम सबको पता है, क्योंकि एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए, सबको एक जैसे जो है वो एक तरीके से सबको समान रूप से जो है वो समय मिलना चाहिए। ठीक है, चलो जी, एक बात तो हो गई। अब कि भाई सर आंसर की क्या है, इस बार कई ये भी बोल रहे चैलेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, कि आंसर की चैलेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस पर भी मैं आता हूं, इस पर भी क्या है क्या नहीं है, कि इस बार आंसर की चैलेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्या पॉइंट है भैया? तो आप देखो जरा कि नीट 2025 प्रोविजनल आंसर की भैया जी मई के लास्ट वीक में जो है वो आंसर की आने का शेड्यूल था। मई के लास्ट वीक में आंसर की और ओएमआर रेस्पॉन्स आने का शेड्यूल था। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 तारीख है, 30 मई है, और जो है वो आज शाम तक या फिर लास्ट वीक कल पूरा हो जाएगा, कल सैटरडे है, तो कल तो आप ये मान के चलो 1-2 दिन में आंसर की आ जाएगी। ठीक है, 1-2 दिन में इसकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। आपकी जो शंका है ना कि सर मेरे तो जो है 510 बन रहे हैं, एक्स कोचिंग के साथ जोड़ा था, एक्स कोचिंग के आंसर की मैंने ली थी, 510 बने, वाई कोचिंग के साथ 500 नंबर बन रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि जो है जितने ज्यादा नंबर हो गए उतना अच्छा है, मैं सिलेक्शन रेंज में आ जाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो भैया ये भी जो है वो सारी चीजें आपकी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। एनटीए जो है वो अपने आंसर की जल्दी ही जारी करेगा। जो शेड्यूल टाइम है मई का लास्ट वीक, आप ये मान के चलो आजकल में आंसर की आ जाएगी आपकी, और आंसर की आ जाए फिर उससे मैच कर लेना। अगर किसी सवाल में आपको डाउट लगे कि सर एनसीईआरटी में ये दे रखा है और एनटीए ने ये आंसर दिया है,
ऐसा कैसे हो गया भैया? उसको इस साल भी आप चैलेंज कर सकते हो। 7 दिन का टाइम मिलेगा मेरे भाई चैलेंज करने के लिए, 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अंदर चैलेंज करो, और अगर एनटीए ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो आपका रिजल्ट, आपकी जो रेस्पॉन्स शीट है वो आप तक आ जाएगी, वो हमार आ जाएगी। और भैया आप ये मान के चलो कि जैसे कल है 31 है, फिर इसके बाद में 1 से लेके 7 तारीख तक आप आंसर की चैलेंज कर पाओगे। तो 7 दिन, 1 हफ्ता इसमें चला गया, 1 हफ्ता जो है वो अगले वाला 14 जून तक रिजल्ट तैयार करने में चला जाएगा। तो मेरे बच्चे ये मान के चलो आप कि भाई रिजल्ट जो हो टाइम पर ही आएगा। जिन बच्चों के सेंटर पर, जिन बच्चों के एग्जाम सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी, उन बच्चों का रिजल्ट जो हो 100% टाइम पर ही आएगा भैया। आप ये मान के चलो, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। हाँ, बाकी जो हाईकोर्ट के आदेश करते हैं इस पर, वो उन पर डिपेंड करता है। वो तो हमें और एनटीए को सबको मानना ही पड़ेगा। और जो बच्चे जो हो यहां इफेक्ट हुए, विशेष करके इन बच्चों के साथ बिल्कुल जो है वो इनको प्रॉपर मौका नहीं मिला है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, और इन बच्चों को मौका मिलना ही चाहिए, उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना सबको मिला है। ठीक है, तो ये है। तो भाई ये जो है ना, एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, ये होगा, वो होगा, डिकड़ फड़ी, ये सारी बातें झूठी है। ठीक है, जो भी होगा वो केवल और केवल जो बच्चे इफेक्ट हुए हैं, खाली रिजल्ट जो है वो इनके स्तर पर ही सीमित रहेगा। खाली जो जितना जो डिसीजन है कोर्ट का वो इनके स्तर पर ही सीमित रहेगा, जहां तक मेरा मानना है। बाकी देखो जरा कि समय का खेल है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी नीट 2025 को लेकर कुछ बातें। भ्रमित ना हो। तो जिन बच्चों के नंबर कम है, ठीक है, कि जैसे भाई आपके नंबर जो है, मान लो आप अगर SC ST के भाई बंधु हो, तो आपके नंबर मान लो मतलब नीचे से नीचे 300 से अगर नीचे जा रहे हैं ना, 300 से नीचे जा रहे हैं, तो आप दोबारा तैयारी कर लो, करना स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब 300 से नीचे नंबर जा रहे हैं, आप सोचते हो कि सर नहीं हमें MBBS ही चाहिए, 1 साल और मेहनत करने के लिए तैयार है, आप ज़्यादा मत सोचो, आप जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, रिजल्ट का वेट आप ना करें। क्लियर है बात? और जो मेरे भाई बंधु OBC और जनरल के हैं, तो आपको तो पता ही है कि भाई आपको अगर 450 से कम बन रहे इस पेपर में, 450 तो बहुत कम मतलब 450 से कम है, तो आप ये मान के चलो MBBS तो आपको इस बार नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें MBBS ही चाहिए, तो फिर जो हो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको शेयर कीजिए भैया उन सारे दोस्तों के साथ जो भ्रमित हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो जिनके दिमाग में है कि भाई दोबारा होगा एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाईकोर्ट का रिजल्ट केवल यहीं तक सीमित रहेगा। 3000 बच्चों, इनके साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल होगा 100%, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, और बाकी मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।